आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जो कोर्स टाइटल है हमारे पास वह पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, तो इसमें जो हमारा सीरीज चल रहा था, इसमें चौथे यूनिट का जो फर्स्ट एड जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट एड में हमने इलेक्ट्रोकशन, रोड एक्सीडेंट, बर्न पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट एड क्या था, मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड या फिर इल पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। यदि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है, इंजरी हो जाती है, या वह व्यक्ति किसी तरीके से कमजोर हो जाता है, तो आप अपने प्राथमिक लेवल पर किस प्रकार का उपचार करते हो। अम, एक प्रॉपर मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले आप जिस प्रकार का उसको ट्रीटमेंट देते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। आज के क्लास में हम बात करेंगे चौथा नंबर का जो पॉइंट है, लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब होता है कि जो बिजली का जो गाज गिरता है, नेचुरल जो लाइटनिंग होती है, प्राकृतिक तौर पर जो गाज गिरता है, बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, तो उसमें किस प्रकार का हमको प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट, लाइटनिंग स्ट्राइक। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि प्रकृति के इस रहस्य को देखिए कि जब पानी गिरती है, बिजली कड़कती है, जब आंधी तूफान आती है, बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, तो इस प्रकार से पूरा करंट की भांति इस प्रकार से चमकती हुई गिरती है और सीधा धरती के ऊपर गिरती है। ठीक, और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको जला करके राख कर देती है। ठीक, उसके ऊपर करंट सप्लाई कर देती है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये लाइट कैसे बनता है, करंट कैसे यहाँ पर सप्लाई होता है। हम कमेंट करके एक एक लाइन करके पढ़ लेते हैं। ए लाइटनिंग स्ट्राइक इज अ पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक, एक बहुत ही खतरनाक तरीके का यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बहता है। कैसे बनता है वो, दैट अकर्स इन द एटमोस्फियर। कहाँ बनता है वो, वातावरण से वो बिजली का करंट पैदा होता है। मोस्ट कॉमनली बिटवीन द थंडर स्टॉर्म क्लाउड एंड द ग्राउंड। ये किसके बीच में करंट रहता है कि जो आंधी तूफान आता है, मान लीजिए यहाँ पर आंधी तूफान आया है और नीचे धरती है, इसी बीच में ये करंट बहता है। इट इज कॉज्ड बाय imbalance in electrical charges which break down the air's insulating capacity resulting in the flash of electricity। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो इन्वायरमेंट में है, उस आंधी तूफान में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, वो चार्जेस जब ज्यादा हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है, और जो यहाँ पर एयर का एक इंसुलेटर लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उस प्रतिरोध को पार करके वो धरती तक पहुंच जाते हैं। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो आंधी तूफान रहती है उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहते हैं, वो जब इम्बेलेंस हो जाती है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इस हवा को चीरते हुए धरती तक पहुंचती है। तो इसी बीच में वो लाइट के रूप में, फ्लैश के रूप में, एक प्रकाश के रूप में वो दिखाई देती है। ठीक, दीज स्ट्राइक कैन बी डेंजरस। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि किसी जीव के शरीर पर गिर गया तो उस जीव का बचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक, कॉजिंग फायर एंड सीवियर इंजरीज एंड पीपल शुड टेक शेल्टर इन अ सबस्टेंशियल बिल्डिंग और ए कार विद विंडोज रोल्ड अप। बोला यह जा रहा है कि जब इस प्रकार का गाज किसी के ऊपर गिरता है, बिजली कड़कती है, किसी के ऊपर गिरता है, तो वहां पर आग लगा देता है, बड़े बड़े पेड़ पौधे को जला देता है। ठीक, और उसको बहुत ही क्षति पहुंचाता है। तो ऐसे समय पर लोगों को कहां पर छिपना चाहिए, कहां पर अपने आप को बचाना चाहिए, कहने पर एक बहुत ही अच्छे जो बिल्डिंग्स हैं, घर बने हुए हैं, उसके अंदर छुप जाओ, या अगर कार आपके पास है तो कार के सारे विंडो को, सारे खिड़की को, कांच को बंद कर लो चारों तरफ से, उसके अंदर रह जाओ, तो थोड़ी बहुत तो राहत आपको मिल जाएगी।
ठीक है बच्चों, कि जब भी बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो उस समय आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, या कार में रहते हैं तो कार के चारों विंडो को, सभी तरह की विंडो को बंद कर दें, थोड़ा सुरक्षित रहेंगे आप। ठीक है, चलिए। इमीडिएट एक्शन, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली का झटका लग गया, बिजली का गाज गिर गया, प्राकृतिक जो बिजली है वो किसी को लग गया, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? कॉल फॉर द हेल्प, मदद के लिए बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? मेडिकल टीम को बुलाएंगे, इमरजेंसी टीम को। ठीक है, एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर की टीम आएगी। तो आपके उस एरिया का जो इमरजेंसी नंबर होगा, जैसे हमारे एरिया का क्या है 108, जब 108 पे फोन करते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है अपनी टीम को लेकर के। तो कॉल यूर लोकल इमरजेंसी नंबर इमीडिएटली। ठीक है, यहां पर हमारे क्या है? इमरजेंसी नंबर 108। ठीक, पहला काम ये करेंगे। उसके अलावा इंश्योर सेफ्टी, अब आप सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बाकी कदम उठाएंगे कि कहीं पर गाज गिर रहा है किसी जगह पर, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ था और यहाँ पर गाज गिर रहा है लगातार, अभी भी गिर रहा है, बिजली कड़क रही है, वहां पर बिजली गिर रही है, तो उस बिजली के गिरते तक आप उसके पास मत जाओ, आपको भी बिजली का झटका लग सकता है। एक बार बिजली का झटका गिरने दो और जैसे थम गया, बंद हो गया, फिर इस व्यक्ति को एक अच्छी सुरक्षित जगह पर लेके आ जाओ, किसी घर के अंदर लेके आ जाओ। ठीक, तो वेट फॉर द डेंजर टू पास या मूव द विक्टिम टू सेफर लोकेशन इफ देयर इज रिस्क ऑफ ऑनगोइंग लाइटनिंग, यदि कोई व्यक्ति कहीं पर पड़ा हुआ है, वहां पर लगातार बिजली गिर रही है, खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था, तो तब तक मत जाओ, जब बिजली गिरना थोड़ा बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को सेफ जगह पे लेके चले जाओ, किसी घर के अंदर लेके चले जाओ। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि बिजली गिरती है तो इस भ्रम में मत रहिए कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट अभी भी बह रही होती है, ऐसा नहीं होता है। एक बार बिजली गिरती है फिर वो कुछ समय बाद वो इलेक्ट्रिकल करंट अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक, तो इट इज सेफ टू टच ए लाइटनिंग विक्टिम, मतलब किसी भी गाज गिरे हुए व्यक्ति, गाज से ग्रसित व्यक्ति, गाज से पीड़ित व्यक्ति को यदि आप छूते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ रहोगे। बिकॉज दे डू नॉट रिटेन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति उस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को अपने बॉडी में रखता नहीं है, वो तुरंत वहीं पर वो खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ समय के लिए रहता है, जैसे गाज गिरना खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी चला गया। ठीक है, मतलब आप उसको उठा करके किसी अच्छे सेफ जगह पे ले सकते हैं। अगला देखिए, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, जेंटली शेक द पर्सन एंड शॉट टू चेक फॉर ए रिस्पॉन्स, और उस व्यक्ति को जिसके ऊपर गाज गिरा है उसको जाइए, हिलाइए डुलाइए, सांस ले रहा है कि नहीं देखिए, उसके गालों को थपथपाइए, कंधे को थपथपाइए, पूछिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, सांस ले रहा है कि नहीं चेक करिए, धड़कनें चल रही हैं चेक करिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको चेक करना है। फिर इधर हमने इमरजेंसी नंबर को फोन कर लिया, इसको याद रखना। अगला, बिगेन सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, ये क्या होता है? हमने पिछले 2 क्लास में, 3 क्लास में बता चुके हम लोग, हम आगे इसका अलग से चैप्टर भी है, हम उसमें बात करेंगे। ठीक, इसके क्या बोलते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। क्या होता है इसमें कि यदि किसी व्यक्ति का धड़कन चल रहा है, धड़कन चल रहा है लेकिन वो सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, उसको नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको सीपीआर दे सकते हो। सीपीआर मतलब क्या होता है? देखिए, आप उसको मुंह में सांस देना है और लगभग 25 से 30 बार उसके छाती को दबाना है, प्रेस करना है, फिर बीच बीच में 2-3 बार सांस दे दीजिए, फिर छाती को दबाइए। कहने का मतलब उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करिए। ये कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो कहने का मतलब सीपीआर देना चाहिए, छाती को दबाना है, मुंह से सांस देना है, छाती को दबाना है, मुंह से सांस देना है। ये प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक कि मेडिकल की टीम हेल्प के लिए ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इफ द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव, नॉट ब्रीदिंग और हैज नो पल्स, बिगिन सीपीआर इमीडिएटली। ठीक है, उसके सांसें नहीं चल रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक, उसके पल्स भी नहीं चल रहा, नब्ज नहीं चल रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यू अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स, ये
सीपीआर तब तक देते रहिए जब तक कि आपके पास मेडिकल की टीम ना पहुंच जाए। देखिए हमने क्या क्या देखिए यहाँ पर डायग्राम में, देखिए हमने सबसे पहले तो फोन कर लिया 108 को, ठीक, उसके बाद थपथपाया, पता किया ठीक है कि नहीं है, फिर चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबाया, देखिए, फिर मुंह में सांस दिया, फिर छाती को दबाया। तो इसका एक प्रोसेस होता है, लगभग 25-30 बार छाती को दबाते हैं, फिर 2-3 बार सांस देते हैं, ये प्रोसेस चलता है। ठीक, कैसे होता है प्रोसेस पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस सीपीआर का था, ठीक है। अगला, वाइल वेटिंग फॉर मेडिकल हेल्प, जब आप किसी मेडिकल टीम के आने का इंतजार कर रहे हैं तो केवल क्या आप इंतजार करेंगे कि उस पीड़ित व्यक्ति का कुछ ना कुछ मदद करते रहेंगे, मदद करते रहना है। क्या करना है, सबसे पहला प्रोवाइड सीपीआर, अभी बोला हूं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है, हार्ट और लंग्स को एक्टिव रखना है आपको, ठीक है, मेडिकल टीम के पहुंचते तक। इफ द हार्टबीट रिटर्न बट द पर्सन इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीद। यदि उसका हार्टबीट वापस आ गया, पल्स चलने लगा, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर आप उस प्रोसेस को लगातार जारी रखिए। अगला, ट्रीट फॉर शॉक, lay the person down and if they are not experiencing pain, slightly elevate their leg and feet to improve blood flow। यदि व्यक्ति एकदम बेहोश पड़ा हुआ है, इसको किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, वो होश में नहीं है, तो उसको लिटाइए, उसके शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से हो, ब्लड का फ्लो, इसलिए उसके पैर को थोड़ा सा उठा दीजिए, इस पोजीशन में इस प्रकार से रख दीजिए ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, ठीक है। ये जो जमीन के सीधे अगर पैर था उसका, तो थोड़ा सा उठा दीजिए ऐसे करके, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा और वो जल्दी थोड़ा ठीक हो सकेगा, ठीक है। अगला देखिए, ट्रीट बर्न्स, भाई बिजली का गाज गिरा है, हो सकता है उसके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसका शरीर का कोई पार्ट जल गया हो, स्किन जल गया हो, तो उसकी भी देखभाल करना है। कवर एनी बर्न्स विद स्टेराइल गैस बैंडेज और ए क्लीन क्लॉथ, कि कोई भी अगर उसका शरीर का हिस्सा जल गया है, ठीक है, उस बिजली से जला हुआ है, तो उसको एक साफ बैंडेज से उसको ढक दीजिए। यहाँ पर साफ बैंडेज मतलब चिपकने वाला बैंडेज नहीं, जो ऊपर हम लपेटते हैं, जो जालीदार टाइप का रहता है व्हाइट कलर का, उस बैंडेज से ढक दीजिए, या फिर किसी साफ कपड़े से उसको ढक दीजिए। डू नॉट यूज अ ब्लैंकेट या टॉवल दैट में लीव लूज फाइबर बिहाइंड, कोई भी ब्लैंकेट, कंबल या किसी प्रकार का कोई टॉवल का इस्तेमाल मत करिए, और खासकर उनको इस्तेमाल मत करिए जिसमें रोए रोए जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हो, क्योंकि वो उस घाव में जो जल गया है उसमें वो चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा मेडिकल की टीम आएगी उसको हटाएगी, तो पूरा ब्लैंकेट या पूरा पूरा क्लॉथ या कपड़ा चिपक गया होगा, तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई बैंडेज, गैज बैंडेज मतलब बिना चिपकने वाला बैंडेज, या साफ कपड़े को ऐसे ढकिए कि वो बस न चिपक पाए, उसमें घाव में न चिपक जाए, बस इसका ध्यान रखिए आप। कीप वार्म्स, कवर द पर्सन विद द ब्लैंकेट टू प्रिवेंट चिलिंग बट डू नॉट यूज ए ब्लैंकेट इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग शॉक, कि यदि वह व्यक्ति को बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, कपकपा रहे मान लीजिए, तो उसको एक ब्लैंकेट से ढक दीजिए। बस ध्यान रखिए कि कोई घाव का पार्ट, कोई जला हुआ पार्ट उस ब्लैंकेट के संपर्क में ना आए। और यदि उस ब्लैंकेट से उस व्यक्ति को झटका जैसा महसूस हो रहा है, उस ब्लैंकेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है, करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो उस ब्लैंकेट मत उड़ाइए, किसी नॉर्मल सा कपड़ा को, मोटा वाला कपड़ा को, चादर टाइप के कपड़ा को ढक दीजिए पूरे शरीर में, ताकि वो ठंड से बच जाए, क्योंकि शरीर कपकपा रहा है, ठंडी आ रही है उसको, इसलिए उसको ढक रहे थे हम लोग, ठीक है। अगला, मॉनिटर द विक्टिम, अब इस पीड़ित व्यक्ति को देखते रहना, चेक करते रहना है। कैसे चेक करना है, वॉच देयर कंडीशन, कंडीशन देखो, हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, उसके पल्स चल रहे हैं कि नहीं, सांस ले रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर चेक करते रहो। इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्स देना शुरू कर लिया, देखना शुरू कर लिया, क्या पहचान रहा है, क्या आपके सवालों का जवाब दे रहा है, चेक करते रहिए। एंड प्रोवाइड केयर एज अप्रोप्रिएट,
और प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आप उसकी देखभाल करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि वहां पर कोई हेल्प के लिए मेडिकल टीम ना पहुंच जाए। अगला हमारे पास है एड्रेस अदर इंजरीज। और भी शरीर में कहीं कहीं पर चोट लगा हुआ है, देखिए, क्योंकि जब बिजली का गाज गिरा था तो वो पीड़ित व्यक्ति फेंका गया था, कहीं दूर गिरा था। हो सकता है कहीं पर उसका शरीर का कोई हिस्सा रगड़ा गया हो, किसी पत्थर में चोट लग गई हो, तो कुछ भी हो सकता है। शरीर के चारों तरफ देख लीजिए ताकि मेडिकल टीम को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ क्या क्या हो इसके साथ, और मेडिकल टीम बिना देरी किए उसको सही ट्रीटमेंट दे पाए। चेक फॉर अदर इंजरीज, उस पीड़ित में अलग अलग क्या और क्या टिश्यू डैमेज हुआ है, देखिए, सच एज दोज फ्रॉम बीइंग थ्रोन बाय द स्ट्राइक, जैसे उसको बिजली का झटका लगा था, जैसे फेंकाया था, उस समय कहाँ कहाँ चोट लगी देख लीजिए। एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एज नीडेड, और जिस प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट दीजिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन when emergency service arrive, provide them with any information you have about the incident and the victim condition। और जैसे ही मेडिकल की टीम मदद के लिए पहुंच जाए, आप पूरी घटना को बता दीजिए, उसके शरीर में क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ चोट लगी है बता दीजिए, ताकि मेडिकल की टीम तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट दे पाए और उसकी जीवन को, उसकी जान को बचा पाए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपका काम क्या था, ये प्राथमिक उपचार था। किसी गाज गिरे हुए पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।